अभी चल रहा है त्योहारों का सीजन, तो मिठाई बनाना तो बनता है। तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते। रसोई का खजाना में आप सभी का स्वागत है। तो मैं एक बार फिर से बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू एक नए तरीके से। चलिए बनाते हैं। यहाँ मेजर के लिए हमने ये कटोरी रखा है। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप उससे नाप तोल अपना कर सकते हैं। तो चलिए, हमने रात को ही एक कटोरी चने की दाल रात भर भिगो दिया था। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हम चने की दाल को पल्स मोड पे ही पीसेंगे, नहीं तो ये बारीक हो जाएगा। बारीक होने पे लड्डू बिल्कुल ही अच्छा दानेदार नहीं बनेगा। तो हम इसको ऑन ऑफ करते हुए पीस लेंगे और बीच बीच में चक्कू की सहायता से चलाते हुए चेक कर लेंगे। अब हम इसको एक बार और पीस लेते हैं। इसमें पानी डालकर नहीं पीसना है, पानी डालने पर ये फाइन पेस्ट हो जाएगा। चलिए, अब हम इसको एक बार और पीस लेते हैं। अब हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल दानेदार अपना तैयार हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम फिंगर की सहायता से इस तरह चौड़ा चौड़ा करके अब हम तल लेंगे। एक एक करके हम इसी तरह पूरी कढ़ाई में चारों तरफ से डाल लेंगे। फिर हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो चलिए, अब हम इसको पलट लेते हैं। इस टिकिया को तलते समय फ्लेम को मीडियम रखेंगे, नहीं तो ये ऊपर ऊपर का लेयर सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे और ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो चलिए, अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसके दूसरे बैच को फिर से हम तल लेंगे। इसको जितना अच्छा से तलेंगे उतना ही स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे। अगर जरा सा भी कच्चा रह जाएगा तो फिर लड्डू कच्चा कच्चा और बिखर भी जाएगा, इसलिए ध्यान से तलना है। तो चलिए, इसको भी फटाफट से तल के हम निकाल लेते हैं। तो ये भी तैयार हो गया दूसरा बैच। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। चलिए, अब हम इसको एक एक करके सारे निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरह से तोड़ लेंगे। अब हम एक एक करके सारे टिकिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और उसके बाद एक मिक्सी जार में डालकर अब हम इस टिकिया को भी फिर से वापस दरदरा ही पीसेंगे। तो चलिए, अब हम फिर से पल्स मोड पे दरदरा पीस लेते हैं। तो ये देखिए, दरदरा हमने पीस लिया है और ये हमको जैसा चाहिए वैसा ही है। तो फिर से जो बचा है उसको भी हम पीस लेंगे। ये बिल्कुल दरदरा है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल दरदरा है और इसका कलर भी कितना सुंदर है। अब हम इसको रोस्ट करेंगे 3 से 4 मिनट और इसमें जरा सा भी अब घी तेल नहीं डालना है। बस हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे। तो चलिए, अब ये तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम बनाएंगे चाशनी, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमने ये पैन रख दिया है इंडक्शन पे। अब हम उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी लेंगे और आधी कटोरी पानी।
चलिए अब हम पानी भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम चाशनी को 2-3 मिनट पका लेंगे। चाशनी को तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, पर हल्का सा चिपचिपाहट होना चाहिए, तभी अपना लड्डू बन पाएगा। अब हम यहाँ पर नींबू निचोड़ लेंगे, जिससे ये होगा कि शुगर सिरप जमेगा नहीं। लड्डू बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे आप आसानी से बना सकते हैं। इसका प्रोसेस तो थोड़ा सा लंबा है, पर बनाने में बिल्कुल आसान है। तो ये देखिए, ये चीनी सिरप तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर बेसन ऐड कर सकते हैं। तो अब हम बेसन को डाल देंगे और चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम बेसन एक ही साथ डाल सकते हैं। यहाँ लम्स और गांठ का कोई टेंशन नहीं है कि गांठ हो जाएगा, लम्स हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक साथ ऐड कर लेना है और फिर हम चीनी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे। तो धीरे धीरे चलाते हुए हम चीनी सिरप के साथ मिक्स कर लेंगे। अब बेसन और चीनी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल लेंगे और कुछ इलायची के दाने डाल लेंगे और ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन और चीनी तो बिल्कुल एक साथ मिक्स हो गया है। अब हम ड्राई फ्रूट को मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब लड्डू बनाएंगे। मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाएंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। 10-15 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा, तब लड्डू बना लेंगे। तो अब चलिए 10 से 15 मिनट हो गया है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। बिल्कुल ठंडा तो नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा गुनगुना में ही लड्डू बनाएंगे। तो चलिए अब हम फिंगर की सहायता से लड्डू बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके सारे लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। जिसको लड्डू बनाना नहीं भी आता है वो भी बनाना जल्दी से सीख जाएंगे। तो चलिए अब बना लिए हम अपना लड्डू। ये देखिए मेरा लड्डू तैयार हो गया है। थैंक यू।